की है और चाय नाश्ता बन चुका है। नाश्ता में मैं जा रहा हूँ, इस गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब खत्म होने वाला है, हो गया है इंश्योरेंस का। अब चल रहा हूँ पॉल्यूशन करा लूँगा। बहुत ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में कि जैसे आप यहाँ से जब वहाँ जाते हो, भोपाल जाते हो, भोपाल से सीहोर जाते हो, जो सीहोर में आप जो पूजा करते हो कंकड़ वाला कैसे करते हो। आपका मिलेंगे ट्यूटोरियल्स वाली यूट्यूब चैनल। इधर किट्टू रानी लेटी हुई हैं, मतलब ये बैठी हुई, मैं लेटा हुआ हूँ और मुझे आ रही नींद। मेरा इसने क्या किया कि ना, मेरा मिडिल बर्थ है तो इसने मेरा जो बर्थ है फोल्ड करा दिया कि तुम यहाँ नीचे बैठो। बाबू कहाँ है? बाबू नए लोगों से दोस्ती कर लिया तो उधर बैठा हुआ है। गाइस इतना बोरिंग ट्रेन है ना, इतना बोरिंग ट्रेन है, मन तो कर रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है कि कल 3-4 दिन से बैठे हुए अभी तक घर पे ही नहीं पहुंचे हैं, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा ही होता है। नहीं अब पता है कहीं भी जाओ ना खुद से ट्रेन आप टिकट करो ना, ज़्यादा अच्छा है। हो यही जाता है। करना, क्योंकि अभी हम अगले साल मैं जिम्मेदारी लूँगा सब जल्दी कुछ। पहुंच गए थे, ये वाला बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रहा है एकदम। मैं जिम्मेदारी लूँगा सारा कुछ का, टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत टायर्ड हो गया था तो किट्टू मेरे पैरों को दबा रही हैं, मेरे पैर सूज भी गए हैं हल्के से लेकिन बेबी का हाथ लगते ही मेरे पैर सही हो गए। दिखाओ दिखाओ पापा को दिखाओ। बेटा क्या हुआ? अपने अच्छा लग रहा हूँ। आप तो हीरो लग रहे हो, शाहरुख खान जैसा फेस है आपका। कदर नहीं, नहीं फिर किसकी तरह है? मम्मा जैसा है। मम्मा कैसे स्माइल करती है? ऐसे तो नहीं करती। इधर देखो कैसे करती है मम्मा स्माइल। कैसे करती हूँ? अब पापा पापा ऐसे। तो अब गुन्नू कैसे करता है? कृतिक कैसे करते बेटा? ऐसे नहीं, बिल्कुल लाइट। ये तो रोड है ना? हाँ रोड पे ट्रेन चल रहा है। नहीं बाहर देखो ना। गुन्नू गुन्नू सुनो, अब धीरे धीरे चीटिंग करने वाले मुझे लग रहा है। टिश्यू नहीं खाना बेटा। नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना। सॉरी पापा, अब आज के बाद आपको नहीं मारूंगा। के बाद आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? जानू जान हो, आप मेरे जान हो। ये मेरे जान, ये मेरे जान है। तू तो ऋषभ मेरा जान है, ऋषभ है। मैं देखो मैंने फाड़ा ही नहीं करा। नहीं मैंने नहीं फाड़ा, आप झूठ बोल रहे हो। ये आपने किया कृतिक, देखिए बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन। अब हमारी ट्रेन टोटल 5 घंटा लेट थी और देखिए निजामुद्दीन स्टेशन बस पहुंचने वाला है। नई दिल्ली भी उतरना है, नई दिल्ली भी रुकेगा, निजामुद्दीन भी रुकेगा, लेकिन हम बोले नहीं हम लोग निजामुद्दीन उतर जाएंगे, निजामुद्दीन फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तैयार हो गया है। थूक लिया या थूक के आए? गुड नामी सोचें जल्दी से घर पहुंचूं यार। नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं। 49 हो गए, चलो इधर से निकलना पड़ेगा। हम लोग चल रहे हैं अब निकलने को। नहीं मेरी ला 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 5 घंटे लेट होने के बाद हमारी ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया है। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर निकल के, फिर कैब करेंगे, कैब करके फिर जाएंगे। किसी ने तो किसी कह करके हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों घर पहुंचते ही घर की साफ़ सफाई करके किट्टू नहा धो करके पहुंच गई थी मंदिर और वहां पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया और उस जल को जो भी जल चढ़ता है उस जल को आप ग्रहण कर सकते हो, अपने ऊपर छिड़क सकते हो। उसके बाद उस जो भी जल होता है उसको आप लुटिया में ले जाकर घर पे आप छिड़काव करो और घर पे आप जो भी लोग हैं उनको आप दो पीने के लिए। इससे रोग दूर होते हैं और काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है और सुख समृद्धि शांति मिलती है परिवार में। आप सब लोग ज़रूर भी एक लोटा जल जरूर भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद दिया जलाती हैं और मैं तो कहता हूँ भाई समय निकाल के भोलेनाथ की शरण में ज़रूर जाया करो। आप देखना आपके जीवन में बहुत ढेर सारे परिवर्तन होंगे, धीरे धीरे ही होंगे लेकिन वो
धीरे धीरे कैसे चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी आपको बाद में रियलाइज़ होगा, पहले पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गई, पता ही नहीं चला। महादेव का आशीर्वाद है। और अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, दुखी हैं, तो यार महादेव की शरण में जाओ, जल चढ़ाओ, एक दिया जलाओ और सच्चे मन से महादेव की प्रार्थना करो। और जो वो जल चढ़ाते ना, उस जल को अपने ऊपर छिड़को और उस जल को पियो और घर में ले जाकर छिड़काओ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और पूजा पाठ हो चुकी है और चाय नाश्ता बन चुका है। नाश्ता में किटवानी आज क्या बनवाया आपने? आज किटवानी घुघरी बनवाया है। तो इधर गुन्नू भी नाश्ता करेगा। गुन्नू अपना घड़ी दिखा दो, स्पाइडरमैन वाला। कौन दिलाया था? कौन दिलाया था? उल्टा पहन लिया। चलो कोई बात, आज हम लोग चाय पीते हैं। हम चाय पियेंगे, गुन्नू अपना नाश्ता करेंगे। आते ही से जो पूजा पाठ हो चुकी है, नहा धो लिया हम लोगों ने। हम लोग का ट्रेन आज 5 घंटे पूरा लेट था। और मैं तो सोची इन लोग को फोन करके लेट आना। नहीं, मुझे पता था कि ट्रेन हम लोग कितने भी लेट होंगे 10 बजे तक पहुंच ही जाएंगे घर। हाँ तो मुझे लगा लेट पहुंचेंगे हम। क्यों लेट पहुंचेंगे भाई? वैसे हम लोग को 3 बजे भोर में आना था। 3-4 बजे, लेकिन आए 10 बजे, पौने 10 बजे आए हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है ये घुघरी। तो भाई घुघरी लगा दूं आपका? ठीक है, लगा देता हूँ। लगा दिया। यही तो था बेबी, ये नहीं था ये डांस? बाहर गलन है। हाँ गलन, उसको डांस वाला देख रहे हैं। तो गाइस नाश्ता करते हैं और एक दिन में गर्म पानी। फिर खाने में आज बनवा दिया गया है निमोना, चावल और सैलेड है। ये खाएंगे आज खाने में। हमारा नाश्ता आ गया। आज नाश्ते में किटो ने मैगी बनवा दी है, पता नहीं क्यों मैगी बनवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, होता है। थोड़ा ट्रेवल करके आए हैं तो भाई अब थोड़ा सा पता ना किट्टो को ये खा लें वो खा लें। तो मैगी और चाय बन गया, चाय मैगी खाएंगे फिर शाम का दिया जल रहा है तो इसी में जल रहा है बस। The next morning. तो कल आप लोगों ने देखा, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया, तो आज फिर नेक्स्ट डे किटवानी पहुंच जाती है सुबह सुबह महादेव को जल देने के लिए। और ये जिम जाने से पहले, क्योंकि उसी जल देखती हैं फिर वहीं जिम निकल जाती है, क्योंकि घर आएंगी फिर लेट होता है। तो मैं जिम पहले चला जाता हूँ, फिर किटवानी नहा धोकर पूजा पाठ करते हुए और महादेव को जल देते हुए फिर सीधे जिम चली जाती हैं। और थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो सारी चीज़ों टाइम को ध्यान रखना पड़ता है। मैं अब आ जाता हूँ, फिर किटवानी जाती हैं तो अपना भोलेनाथ की पूजा वगैरह करके फिर वहाँ पे जल वगैरह चढ़ा के दिया जला करके फिर वहीं फिर वो अपने जिम में चली जाती हैं, ताकि सारी चीज़ें टाइम से हो जाएं। और सही है भाई, फिर मंदिर जाओ फिर घर आओ, फिर टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो सुबह का टाइम है, सुबह एकदम तड़के मॉर्निंग चली जाती, पूजा पाठ भी कर लेती हैं और महादेव की पूजा पाठ करके फिर अपना जिम चली जाती हैं, ताकि टाइम भी सारा कुछ हो जाता है सेट। तब तक मैं जिम में अपना वर्कआउट कर रहा होता हूँ। उसके बाद फिर किट्टो रानी आती हैं। जब मैं वर्कआउट करके निकल जाता हूँ फिर किट्टो रानी आती हैं। आज मेरा था बैक का एक्सरसाइज, तो मैं बैक की एक्सरसाइज। गाइस नहा धो चुके, तैयार हो चुका हूँ और नाश्ते में बना हुआ है चाय पोहा। आप भी तैयार हो गए हो? आप भी तैयार हुए हो? गुड मॉर्निंग। नहीं होया? क्यों? मम्मी और मुझे रेडी नहीं की है। मम्मी आपको रेडी नहीं की है? अभी तो आप बोले मैं रेडी हूँ। नहीं की है। आपको तैयार करना है, नहाना है। चलो पापा किसी दोगे? अरे तो नया कल दिए थे? अच्छा कल नहाए थे? आज नहीं नहाओगे? नहीं कितने क्यूट लग रहे हो, देखो स्माइल करके दिखाओ। ऐसे स्माइल करते हो। तो गाइज नई वाली गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है कल परसों में, तो मैं क्यों ना इसके इंश्योरेंस को कर दिया जाए। सोच लो ये गाड़ी 1 साल होने वाला है लिए हुए हमें, क्योंकि 14 जनवरी को हमने हैंड ओवर लिया था और कागज़ तो उसके पहले ही तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें 14 तारीख को लेना था। खरमास की वजह से हमने गाड़ी ली नहीं थी। फिर हमने 14 जनवरी को गाड़ी ली थी, मकर संक्रांति वाले दिन। और देखो कितना तेज़ी से टाइम भागता है, पता ही नहीं चलता है। अभी भी 1 साल होने वाले गाड़ी को लिए हुए। वाह, सही बात है। चलिए चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, इस गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब ख़त्म होने वाला है तो सब कराऊँगा। तो फाइनली मेरा काम हो गया है इंश्योरेंस का। अब चल रहा हूँ, पॉल्यूशन करा लूँगा
तो टेंशन फ्री हो जाएगी इस गाड़ी की। 18,500 रुपये लगे हैं इंश्योरेंस के। जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज़्यादा खर्चा। इसे लोग बोलते हैं ना, हाथी पालना आसान नहीं है। चलेगा इस गुन्ना की मम्मी दुकान खोल रही हो क्या? ये सचिन भाई शोरूम खोल रहे हैं कपड़ों का, तुम ज्वेलरी का खोल रही हो क्या? मैं ज्वेलरी का खोल दूंगी ना, बहुत तेज चलेगा। ये बात तो है गुन्ना की मम्मी, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची में। साची कहे तोरे आवन से हमरा अंगना में आइल बहार भौजी, ए भौजी अंगना में आइल बहार भौजी। गाइस देख सकते हो कि पुरानी सारी ज्वेलरी को सेट करके रख रही हैं। गाइस यहाँ पे खाना लग चुका है। खाने में आज चने की दाल है और ये गोभी की सब्जी है, राइस है, रोटी है, सैलेड है। भैया कभी खाना भी खाएंगे भाई पहले। हमारी किट्टू रानी का फास्ट है तो फास्ट में किट्टू रानी को बना हुआ है, वाह ये बना हुआ, तो ये खा रही हैं। इसके साथ पी रही हैं चाय, और मेरे भी चाय आ गया तो मैं भी चाय पी रहा हूँ। चाय पीने बहुत ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में कि जैसे आप यहाँ से जब वहाँ जाते हो, भोपाल जाते हो, भोपाल से सीहोर जाते हो, जो सीहोर में आप जो पूजा करते हो कंकड़ वाला, कैसे करते हो वो? देखिए, हम जब यहाँ से सबसे पहले जब हम यहाँ से जाते हैं तो उसमें जो 5 लेते हैं कंकड़, 5 कंकड़ आपको वहाँ पे बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। हाँ। कंकड़ पहले तो जहाँ पे पूजा कर रहे थे वहीं पे पहले मिल जाता था, लेकिन अब वो ना पीछे साइड जाके उधर से उधर रखने लगा। तो सबसे पहले कंकड़ का ही पूजा करते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कंकड़, हर कंकड़ में ही शंकर है। इसीलिए अगर आप वहां से एक कंकड़ भी लेके आते हो ना, तो उसको आप भोलेनाथ समझ, मतलब भोले बाबा समझ करके आप उसकी पूजा करते हो। आप देखोगे ना और हमारे हमने मंदिर में रखा हुआ है हमने दो, मतलब कि मैं 2 बार जा चुकी हूँ, दूसरा बार था, ये तीसरी बार गई थी मैं, तो अभी तीसरा लेके आई हूँ। तो 5 कंकड़ लेते हैं। जैसे आप सोमवार के व्रत को पूरा करते हो। क्या है कृतिका? कृतिक क्या है, बोलने दीजिए ना। सबसे पहले हम पानी जो ले जाते हैं, हाँ बोलिए, जो हम पानी ले जाते हैं जहाँ पे हम बैठ करके पूजा करते हैं, पहले उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, पानी से साफ करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, फिर उसमें 5 कंकड़ रखते हैं, उसमें हल्दी और क्या नाम है, शहद, और उसके बाद अबीर और रोरी और पीला पूजा सामग्री पूरा मिल जितना जाता सब, और मूंग का दाल होता है, मूंग का दाल जो होता है आप 101 चढ़ाओ, या फिर 108 मूंग का दाल चढ़ा दो, या फिर 108 आप चावल का दाना चढ़ा दो। और उसके बाद धतूरा, बेलपत्र, ये सब, मतलब जैसे एक पूजा होता है भोले बाबा का ना, वैसे सारा चीज उसमें चढ़ेगा। और उसके बाद माला फूल जो भी होता है सब कुछ चढ़ाने के बाद एक घी का दिया जलाते हैं, धूपबत्ती, जो मैंने बताया ना, जैसे जितना भी पूजा पाठ में लगता है सारे चीजें। पहले तो क्या नाम है, लोग अपने घर से लेके जाते थे, लेकिन अब तो एक पूरा पैकेट आता है, वो पैकेट में सारा चीज मिल जाता है, सारा कुछ भी सेंट वगैरह, उसमें पर जो इत्र होता है ना, इत्र वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आपको कुछ भी खरीद कर घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा पैकेट रहता है जो कि सारा चीज उसमें मिल जाएगा। उस कंकड़ का पूजा करना है। पूजा करने के बाद झोली पसार करके, और उसका भोले बाबा से जो भी करना है सब कुछ करने के बाद, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम झोली पसार के हो। भाई देखो क्या होता है ना, बाबा के दरबार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ है भाई। भगवान से क्या झोली पसार के मांगती हूँ, क्या नहीं मांगती हूँ, आपको पता नहीं है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग जाते हैं ना, हमारी जो वीडियो देखते हैं हम सबके लिए मांगते हैं भाई। ये जो झोली हम फैलाते हैं ना, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते हैं। क्या नाम है, धन मांगने के लिए झोली नहीं पसारते हैं। ये मत सोचिए, कभी भी मत सोचिएगा कि मैंने कभी भी इस चीज के लिए बोला है कि भगवान मुझे इतना धन दे दो, मुझे इतना ये कर दो, मुझे इतना वो कर दो। बाबा धन तो हमने कभी बाबा से मांगा ही नहीं बोलूंगी, इसके लिए मैं कभी भी नहीं करती हूँ। हाँ, उनका आशीर्वाद है, मैं जो चाहती हूँ बस इतना ही करती हूँ। भगवान आप अपना हाथ हमेशा हमारे अपने परिवार पे बनाए रखो, बस जो सोचूं वो पूरा हो जाए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ मिल सकता है। मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अब की बार इतना अद्भुत दर्शन हुआ ना हम लोगों को, हम लोग हाँ, तो उसके बारे में बता देंगे। तो फिर वो जो पूजा करने के बाद ना, सारे चीज करने के बाद 4 कंकड़ छोड़ करके एक कंकड़, एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा लेके आना है। उसमें 3 चीज लेके आना है, कमलगट्टा, कंकड़ और उसके बाद एक बेलपत्र। वो ला करके कंकड़ आपको रखना है मंदिर में, पूजा करना है। और जो बेलपत्र और वो रहेगा, क्या बोलते हैं, कमलगट्टा, वो आप जहाँ पे अपना धन पैसा वैसा रखते हो वहाँ पे रखना होता है।
ये ऐसे पूजा वहाँ पे होती है। बाकी अपनी और- अपनी श्रद्धा है, जैसे करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। और सीहोर जरूर जाओ आप लोग, और कुबेश्वर धाम। कुबेश्वर धाम जाओ। सीहोर से मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर है किट्टो? क्या 30-40 किलोमीटर है ना सीहोर से। हाँ सॉरी, भोपाल से सीहोर। तो भोपाल क्यों जाने की जरूरत है, आप सीहोर से डायरेक्ट डायरेक्ट सीहोर भी ट्रेन जाती है। अगर सीहोर नहीं मिल रहा तो भोपाल उतर करके वहां से ऑटो वाला मिलता है। ऑटो वाला आपको 45 किलोमीटर वहां से 40 से 45 किलोमीटर है, आपको 1-1.5 घंटा लगता है वहां से सीहोर। ऑटो मिल वहां से जाए, सीहोर आपको ले जाके जाए। छोड़ेगा। सीहोर जहाँ पे मंदिर है उसके जस्ट सामने ढेर सारे होटल्स हैं, जहाँ पे आपको 1000, 1500, 2000 रुपए में रूम मिल जाता अगर है। किसी का उतना भी बजट नहीं है तो वहाँ पे अरे मतलब कि ऐसे बिछाने के लिए मतलब वहाँ पे लोग जो मंदिर है मंदिर के अंदर अगर आके आपका बैठने- बजट नहीं है होटल का तो वहाँ पे मंदिर परिसर में बहुत सारी व्यवस्था है, वहाँ भी रुक सकते हो। तो हमारा छोटा बच्चा था तो हम लोग होता ना ओस गिरता है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं रुके थे। लेकिन सबसे बेस्ट होता है भाई मंदिर परिसर में रुको, बाबा के दरबार में रुको, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। लेकिन अपनी मजबूरी होती है तो आदमी सहूलियत देखता है। नहीं, मजबूरी का बच्चा छोटा सा है तो हम मतलब कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, पता है सांस लेने की मतलब कि वो नहीं था कि हाँ बहुत इतना भीड़। ज्यादा भीड़ की क्या बोलो। और लेकिन फिर उज्जैन में तो हम लोग के साथ दुर्गा चमत्कार हुआ भाई। उज्जैन में हम बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर जो वहाँ पे 25 सालों से पूजा करती हैं, पूजा कराती हैं और बाबा की सेवा करती हैं। और हम लोग जब एंटर किए वहाँ पे देखो 250-250 रुपये का टिकट लगता है, शीघ्र दर्शन वाला टिकट हम लोग लेते हैं और अंदर जैसे ही जाते हैं वो हमें मिल जाती हैं। और सोचो अचानक से मिलती हैं हमें क्या जहाँ पे हम खड़े होते हैं बस खाली टिकट देखते भागो भागो भागो, अंदर एंट्री नहीं, ये वहाँ पे सोचो हम लोग को इतना आसानी पूरा से सब टाइम कुछ खड़े होकर के इतना हम लोगों ने सारा- आरती देखी जो है। बजरंग बली के ऊपर वो अंगूर के गुच्छे चढ़ते हैं पूरे माला के, वो माला हम दोनों पे उनके मतलब कि होता है ना, उसको पहनाने के बाद ना जब वो शाम का जो दिया जलता है ना तो वो ना किसी अब जिसके किस्मत में होती है तो ला करके हम लोगों को ऐसे दोनों हम मतलब कि कृति के पापा को और हमको ऐसे पहना दिए थे। और उसमें से बोली थी कि आप सबको बांटना। तो हम जब तक मंदिर के अंदर थे तब तक तो हमने लिया, फिर उसके बाद बाहर निकले तो उन्होंने भी मिल करके सब लोगों ने सबको बांटा, बहुत सारे लोगों और को बांटा। बहुत बस यही सब चीजें चमत्कार है। बहुत अच्छा रहा। और वो हमारी वीडियो देख रही होंगी तो उनको बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और महाकाल के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम लोग फिर काल भैरव भी गए, वहाँ भी दर्शन हम लोगों ने किया, बहुत अच्छा रहा। काल भैरव में इतनी बाप रे, मैंने पहली बार इतना भीड़ देखा। उससे भी खतरनाक भीड़ था दिन में, लेकिन हम लोग रात में गए, बिल्कुल एंड टाइम में गए। हाँ टाइमिंग बता देता हूँ, देखिए काल भैरव अगर आप जाते हो तो 9:30 बजे तक दर्शन होता है काल भैरव का, रात के 9:30 बजे तक। तो कोशिश करिए कि टाइम से पहुँच जाए ताकि अच्छे से दर्शन हो जाए। और देखो क्या होता है ना, अंदर प्रसाद जाने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अब ले जा सकते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा जैसे 1 तारीख 2 तारीख वाला भीड़ वाला जब मामला होता है ना, क्योंकि प्रसाद वो लोग छूते ही नहीं है यार। प्रसाद आप अपने हाथ में लिए रहोगे, हाथ में ले आपको निकाल देंगे दर्शन कराते हुए, तो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब श्रद्धा है बाबा के धाम से आप लोग प्रसाद लेकर गओ, बाकी सबको वितरण करो। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो उज्जैन और सीहोर से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। साल जाते और साल आते ही भगवान से ही शुरू करो अपनी ज़िंदगी। मैं तो यही सबसे कहूँगी। इंसान तो हमेशा पार्टी में यहाँ वहाँ हर जगह तो जाता ही है, आप तो हर दिन करते ही हो, लेकिन जो ये हमारा नया साल का पहला दिन होता है और आखिरी दिन होता है वो मैं आप लोगों को यकीनन बताता हूँ, हम लोग पिछले 2-3 सालों से जा रहे हैं। अब जितना भी हमारी लाइफ में इतना परिवर्तन हुआ आप लोगों ने खुद देखा है। हमें हमारी लाइफ में आप सब लोग गवाह हो इस बात के, हमारी लाइफ को बदलते हुए। और ये मैं कहीं ना कहीं कहूँगा भाई, पूरा का पूरा बाबा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ की शरण में गए हैं तब से। और किट्टू रानी जब से लाइफ में आई हैं, इनका पूजा पाठ में तो मन लगता ही है। पूजा पाठ हमेशा ही शुरू से कर रही हैं। शादी से पहले हर सोमवार का व्रत ये रहती ही रहती थी, उसके बाद भी रहती हैं। और मैं अभी तक मुझे 3 साल हो गया ना। हाँ, कभी तबीयत खराब होती है तो वो भले जब जिस दिन मजबूरी होती है, जैसे नहीं होता है कहीं यहाँ वहाँ, तो उसमें नहीं रहते हैं व्रत। इनका कोई संकल्प नहीं है कहीं, इनका अरे सावन का नहीं, नया साल का मतलब इनका कोई संकल्प नहीं कि मुझे सोमवार का रहने, लेकिन रहती हैं ये तो। और बाकी भोलेनाथ की भक्त मैंने हैं कभी ये जो 16 सोमवार का व्रत रही भी हूँ ना, कभी भी पति के लिए नहीं रही हूँ गाइस, कभी भी नहीं कि ऐसे। लेकिन भगवान का चमत्कार है ये सब, भगवान का आशीर्वाद है। कहते हैं ना जो दिल से मतलब कि बस
किसी मकसद से कोई चीज़ नहीं करता है ना कि मैं इस चीज़ के लिए करूँगी तो मुझे भगवान ये चीज़ करेंगे, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। बाकी सब प्रभु का माया है और सब उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो सब कुछ मेरे लाइफ में आसानी से सब कुछ हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई आती है, फिर आसानी से सब कुछ। मैं तो सदैव कहता हूँ भाई, किट्टू मेरे लिए लक्ष्मी स्वरूप हैं और ये आई हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए और आगे भी ऐसे परिवर्तन होते रहेंगे। 2026 में अब शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं कि 2026 में हम लोग क्या चीज़ें करते हैं, क्या नई नई चीज़ें खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मतलब क्या नई चीज़ें होंगी, वो सारा क्या परिवर्तन होगा, वो सारा कुछ आप लोगों को तो ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा। शुरुआत हो चुकी है नए साल की, तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन और हर हर महादेव। आई होप कि आप सब लोगों के भी नए साल की बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत हो और मैं यकीनन बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पूरा विश्वास रखिए कि मैं जब बाबा के धाम में गया हूँ, हम जब भी गए हैं, हम ना अपने जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम चाहते हैं भाई सबको आशीर्वाद मिले। हमारा ना क्या होता था, हम शादी के पहले हनुमान चालीसा डेली पढ़ते थे, डेली, ऐसे एक दिन भी गैप मेरा नहीं जाता था। और मैं मंगलवार शनिवार पढ़ता था। और ये शादी के बाद जब मैं शादी करके आई तो ये मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन पढ़ते थे। तो ये क्या हुआ कि ना जो हमको मतलब कि दर्शन कराई हैं, उनको कैसे पता चला कि ये सब चीजें, तो बोले कि आप लोग हनुमान चालीसा अपने घर में करवाओ। क्योंकि देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से, मैं हमेशा, मतलब मैं डेली करती थी, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन करूँ एक दिन ना करूँ, मैं डेली पढ़ती थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी। लेकिन अब से मैं ना, मतलब कि अब लगा देती हूँ, जब से आई हूँ पूजा से वहाँ से, अब मैं टीवी में लगा देती हूँ। भोले बाबा के प्यार में ज्यादा ही पढ़ हैं, तो कोई बात नहीं। हनुमान एक किताब जरूर पढ़ती थी ना, इसीलिए तो मुझे याद भी है और थोड़ा थोड़ा भूल भी जाती। चलिए गाइस, अपने इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और कोई भी प्रश्न हो कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।